रैदास जी चर्मकार थे। चमड़े की चप्पल आदि उनको सिलना, बुनना, बनाना ये काम करते थे और इसके कारण कई लोग उनकी योग्यता जानते हुए भी उनसे दूरी रखते थे। पर एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, जात पात पूछे नहीं को हरि को भजे सो हरि को। ठाकुर जी को जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक बन चुके हैं तो ठाकुर जी के लिए जाति मैटर नहीं करती है। रैदास जी एक बार अपनी ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भाव में चले गए, मानसी में चले गए और मानसी में उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कोई मानव नहीं आए हैं। साक्षात इंद्र, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात देवी देवता पधारे हैं। तो रैदास जी अपने ठाकुर जी का अभिषेक करके वो जल एक कठौते में लिया और भाव में सबको दे रहे थे। तो रैदास जी का प्रवचन और उनके कीर्तन सुनने के लिए बड़े बड़े राजा भी आया करते थे। काशी नरेश, काशी के राजा, वो भी रैदास जी के यहां सत्संग में आते थे। तो रैदास जी के सत्संग में आकर के काशी नरेश जैसे ही बैठे तो आप भावावेश में थे और भावावेश में देवी देवता आए हैं ऐसा मान करके सबको चरणामृत ठाकुर जी का दे रहे थे। कई लोग तो पीछे हट जाते थे। रैदास जी का सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, पर इनके हाथ से हमें कुछ लेना नहीं है। क्यों? चर्मकार है। ऐसी भावना लोग रखते थे। तो काशी नरेश जो थे उनके मन में भी थोड़ी भावना तो आई कि भैया ये चमड़ा बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, तो इनके यहाँ के पानी भी शुद्ध तो नहीं होगा। ये भले ही चरणामृत कहकर के परोस रहे हैं पर इसमें भी कुछ ना कुछ दोष तो होगा। लेकिन अब आ गया हूं तो सभा में पीछे हटना अच्छा नहीं लगा। मैं ही हट जाऊंगा तो सब हट जाएंगे। तो काशी नरेश ने हाथ आगे किया, रैदास जी ने चरणामृत दिया और वो चरणामृत लेकर के काशी नरेश ने मुख के पास ले जाकर के पिया नहीं, पहले ही उड़ेल दिया ऐसे, और वो सारा उनके वस्त्रों पर गिर गया और सबको ऐसा दिखा कि इन्होंने पी लिया। लेकिन वो जो जल उनके वस्त्रों पर गिरा उसकी छाप ऐसी बनी जैसे मानो केसर के जल की होती है ना, पीली पीली हल्दी के जल की छाप। सफेद वर्ण का वस्त्र पहना था, सब पीला 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 हो गया नीचे तक। सत्संग सुनने के बाद काशी नरेश गए और अपने मंत्री आदियों का धोबी के यहां भिजवाओ, उसको धुलवा दो। जब कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहाँ गए तो धोबी से कहा कि भाई देखो बहुत महंगी शेरवानी है राजा की, इसमें ज्यादा रगड़ा मत मारना और ये दाग जाना भी चाहिए। धोबी ने मन में विचार किया पूरा धोने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, थोड़ी सी जगह पे ये पीला पीला धब्बा है, इतने पे ही जल डाल करके इसी को ठीक साफ करने का प्रयास करता हूं। उसने जल डाल करके खूब किया, नहीं हटा तो उसने सोचा मुख से दांतों से इसको करने की कोशिश करता हूं। और जब मुख में लेकर के जैसे ही उसने वो दांतों से किया उसका एक कण उसके मुख में चला गया। चरणामृत का तो था ही वहां पर। और मुख से लगाने के बाद जब दांतों से उसको करने लगा, एक कण जब उसके मुख में चला गया, उसके बाद जब उसके नेत्र खुले तो उस कण का ऐसा प्रभाव हुआ, वो जिसको देख रहा है उसमें उसको ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। सामने धोबी का गधा खड़ा था, उन्हीं को दंडवत कर, ओ हो जय हो मेरे राम जी, धनुष लेकर के खड़े हो, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपकी बलैया ले लूं। और वो साथ में जितने लोग थे वो कहने लगे, जे क्या कर रहे हैं, गधे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज जी क्या करो, प्रणाम कर, राम जी आए साक्षात। अरे महाराज जी गधा है हमारा, इस पर कपड़े धोते हैं हम लोग। पीटने लगे, पागल तू गधा बोलता है, राम जी हैं ये। अब तो उनकी दृष्टि ऐसी हो गई, वो जहां जाएं उनको वृक्षों में राम जी दिख जाएं, उनको गधे में राम जी दिख जाएं, उनको कुकर सुकर में राम जी दिख जाएं। और हद तो तब हो गई जब अपने घर पहुंचे, पत्नी ने द्वार खोला तो पत्नी में साक्षात सीता जी दिखने लगी।
चरणों में, अरे जगदम्बा पराम्बा मेरी जानकी जी, मुझे सुबह से राम जी दिख रहे थे, मैं सोच रहा था आप अकेले क्यों हो। देवी आप दिख गई मुझको, आपके चरण धोऊंगा। जबरदस्ती पत्नी को बिठा करके नीचे पात्र रख दिया चरणों में, और चरण धो करके पत्नी रोकती जा रही है, नहीं नहीं मैं जानता हूं माँ आप मुझे सेवा नहीं करने दोगी, पर मैं तो आपके चरण के धो करके जल पीऊंगा। पत्नी सोचने लगी हो क्या गया है इनको। जबरदस्ती पत्नी का चरणामृत निकाल के पी गए और पूरे घर में छिड़काव कर दिया। पत्नी आश्चर्यचकित है, ये हुआ क्या है इनको। बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं। आप पराम्बा हैं, आप साक्षात जानकी जी हैं, मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं, आप मेरी कुटिया में क्यों हैं, आपको तो राजभवन में रहना चाहिए। पत्नी बोली ये पागल हो गए क्या, ये हुआ क्या है इनको। पत्नी ने जाकर के उनके सब जो साथ में काम करते थे उनसे पूछा, बोले कैसे, बोले पता नहीं सुबह राजा की एक वो आई थी वस्त्र, उस वस्त्र को बस मुख से कर रहे थे, उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, गधे को प्रणाम कर रहे थे, रास्ते में कुकर मिला उसको प्रणाम कर रहे थे। पत्नी राजा के यहाँ पहुंच गई और राजा से जाकर के लड़ने लगी, बोले कि आप नहीं चाहते कि हमारा घर चले, अरे हम छोटे लोग हैं, हमारे घर का कैसे गुजर बसर होता है, भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया है। हमारे पति तो, उन्होंने पूछा हुआ क्या, बोले कल आपकी कोई शेरवानी में कुछ दाग लगा था, उसको हटाने के लिए मुख का जब से प्रयोग किया है, सब बता रहे हैं, तब से ही उनको वो किसी को भी राम जी मान रहे हैं, मुझको सीता जी मान के मेरे चरण धो लिए उन्होंने। राजा ने धोबी को बुलाया, धोबी आए तो रोने लगे, उनको राजा साक्षात दशरथ जी के रूप में दिख रहे हैं। जय हो दशरथ जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, राम जी को वन मत भेजिएगा। राजा बोला अरे मैं काशी नरेश हूं, दशरथ नहीं हूं। बोले मुझे सब पता है, आप सब लीला कर रहे हैं मेरे सामने। अरे सीता जी आप यहाँ खड़ी हैं, आपके चरणों, अपनी पत्नी को फिर प्रणाम करने लगे। ये सब देख करके काशी नरेश सामान्य नहीं है, बहुत विद्वान है। बोले कि इसको सब जगह ठाकुर जी और ठाकुर जी के संबंधी दिखाई दे रहे हैं, इसको जड़ चेतन में भगवत तत्व का अनुभव हो रहा है, इसको कुकर सुकर गधे में भगवान का दर्शन हो रहा है। ये तो तब होता है जब कोई समदृष्टा हो जाए, कोई परम दृष्टा हो जाए, किसी पर भगवत कृपा हो जाए, तो जित देखूं उतित श्याममयी है। ये स्थिति तो तब आती है जब किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। समझ गए, बोले जिस चरणामृत का मैंने अनादर किया, उस चरणामृत की एक कणिका इसके मुख में चली गई और उससे ये कृपा हुई। दौड़े दौड़े गए तुरंत रैदास जी के पास और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। बोले भगवान मुझसे एक अपराध बन गया है आपके प्रति, उसके लिए क्षमा कर दो। अपराध बताया नहीं, बस इतना कहा कि मुझसे एक अपराध बन गया आपके चरणों में, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। कान पकड़ता हूं और हाथ आगे करके बोले चरणामृत दे दीजिए। रैदास जी मंद मुस्का करके बोले आप तो महाराजा हैं, आप तो चांदी के पात्र में, सोने के पात्र में, रत्नों के पात्रों में रखे हुए जल का पान करते हैं। मेरे कठौते के पात्र में क्या पता चमड़ा गिर गया हो और उसको पान करने से कहीं आप अपने पद से भ्रष्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं अपने यहाँ का जल नहीं पिलाऊंगा। काशी नरेश के नेत्र सजल हो गए, बोले नाथ आप सब जानते हैं, आपको सब पता है।